Hello बच्चों, let's read this question. This question says that erythroplastosis fetalis occur when a factor from a mother passes into the fetus through the placenta. It is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या फैक्टर पास करता है थ्रू द प्लासेंटा. ऑप्शन 1 RH एंटीजन, ऑप्शन 2 RH एंटीबॉडीज, ऑप्शन 3 A ग्लूटेनेंस एंड ऑप्शन 4 ABO एंटीबॉडीज. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. अब बच्चों होता क्या है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो टाइप के एंटीजन मिलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन. कौन कौन से? पहले तो होते हैं AB एंटीजन. AB एंटीजन जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, और दूसरे होते हैं RH एंटीजन जो कि क्या बताते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अब देखो, अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा बच्चों A. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा B. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर A और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा बच्चों AB. और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा O. और अगर किसी की आरबीसी की सरफेस के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होएगा? पॉजिटिव होएगा. और अगर किसी की आरबीसी के सरफेस के ऊपर RH एंटीजन एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होएगा? नेगेटिव होएगा. राइट. अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है? तो बच्चों जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है इसमें अगर मदर जो है वो कैसी है? वो RH नेगेटिव है, और जो उसके वॉम में बेबी है वो कैसा है? वो RH पॉजिटिव है. राइट. तो होता क्या है कि डिलीवरी के टाइम पे कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और टिश्यूज के ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि जो बेबी का ब्लड होता है वो थोड़ा सा मदर के अंदर चला जाता है. अब बेबी कैसा है? बेबी RH पॉजिटिव है और मदर कैसी है? वो RH नेगेटिव है. तो अगर बेबी का ब्लड मदर में जाएगा तो मदर की बॉडी क्या करेगी? मदर की बॉडी बच्चों बनाएगी एंटी RH एंटीबॉडीज. क्यों? क्योंकि जो मदर है उसकी बॉडी ने तो RH एंटीजन को फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करा है ना, तो वो उसको नॉन सेल्फ की तरह ट्रीट करेगी, तो वो क्या बनाएगी? एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएगी. तो बच्चों इस केस में तो कुछ नहीं होता. लेकिन जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, और इस टाइम पे भी क्या हुआ? इस टाइम पे भी जो बेबी है वो कैसा है? अगर वो RH पॉजिटिव है, और मदर की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो मदर की बॉडी के अंदर बच्चों प्रेजेंट है एंटी RH एंटीबॉडीज. एंटी RH एंटीबॉडीज. अब ये जो एंटी RH एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर लेती हैं और बेबी के अंदर चली जाती हैं. दे कैन क्रॉस प्लासेंटा, और ये बेबी के अंदर चली गई. अब बेबी कैसा है? RH पॉजिटिव है, और एंटीबॉडीज कैसी गई हैं? एंटी RH एंटीबॉडीज गई हैं. तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ये एंटीबॉडीज बच्चों इस बेबी के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी. अब इसकी वजह से क्या होगा? तो बच्चों इसकी वजह से या तो जो बेबी है वो अनीमिक होएगा, या फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है? बेसिकली एंटी RH एंटीबॉडीज क्रॉस करती हैं प्लासेंटा को. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या क्रॉस करता है, तो क्या क्रॉस करता है? एंटी RH एंटीबॉडीज. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है RH एंटीजन, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है RH एंटीबॉडीज जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है A ग्लूटेनेंस, ये भी इनकरेक्ट है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है ABO एंटीबॉडीज. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.